एवरीवन, सो दिस इज़ श्रद्धा। वेलकम टू माय चैनल। एंड मैंने सोचा चलो किसी टॉपिक पे बात करी जाए जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। सो आई थॉट जो भी नई मॉम्स बनी है उनको भी इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो द टॉपिक इज़ हाउ टू पॉटी ट्रेन योर बेबी। सो कैसे करते हैं, तो बेसिकली मैंने का फिगर आउट किया, क्योंकि जब मैं वापस बैंगलोर आई तो इनिशियली तो मम्मी थी, मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो उनकी वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती थी। तो फिर जैसे ही सब अपने अपने काम में एकदम बिज़ी हो गए, फिर हम भी वापस बैंगलोर आ गए। तो फिर मेरे को वान्या का एक रूटीन सेट करना था। तो इनिशियली ऐसा होता था कि वान्या जैसे का कोई टाइम फिक्स नहीं था, लाइक कभी 10:30, कभी 11:30 में पॉटी कर रही है, या फिर कभी दिन में भी कर रही है। तो मैंने सोचा ओके चलो कुछ वान्या थोड़ा मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज काइंड ऑफ किड है, ठीक है। तो वो जल्दी उठ जाती है हमेशा, लाइक 5:45, 6:30 मैक्स उसका लेट होता है 6:30। अदरवाइज़ वो 5:45 पे तो उठती ही उठती है, मतलब 5:45 पे वो उठ जाती है। तो मैंने ट्राई क्या किया, उठते ही वो उठती है, देन मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको दूध देती हूँ, फीड कराती हूँ। एंड उसके बाद मैं जैसे ही वो मतलब दूध वूध पी लेती है, उसके बाद मैंने उसको नॉर्मली जैसे हम ट्रेडिशनल वे में हम पॉटी करवाते हैं ना बच्चों को, ऐसे ही मैंने उसको डायपर में ही करके पॉटी कराना स्टार्ट किया। लाइक मतलब मैंने उसको डायपर खोल करके एंड वो हम की आवाज़ करके हम पॉटी कराते थे, जैसे मम्मी लोग करवाते थे, वैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया। तो लाइक अब लगा लो, जैसे अगर वो 5:45 पे उठी है तो वो थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ वहाँ होगी एंड फिर दूध पिएगी। तो 6:30 में उसको हम लोग ऐसे कराना चालू हो गए। तो हमने जब उसको कराया तो इनिशियली कभी कभी वो नहीं भी करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो एग्जैक्ट टाइम पे खुद ब खुद करने लगी। तो पहले ना आप मतलब इसको स्टेप्स में डिवाइड करिए। तो हमें क्या करना है, पहले इनिशियली आप बच्चे को इस रूटीन में ढालिए कि इस टाइम पे जैसे हमें उठना है, तो उठने के बाद हमें उसको पॉटी करानी है। तो ऐसे बच्चे भी ना सिंक होता जाएगा कि अच्छा हाँ ठीक है, दूध वूध पी लिया, अब वो अपने आप उसकी बॉडी ना यूज टू हो जाती है। तो आपको थोड़े दिन ये ट्राई करना है। इनिशियली हो सकता है कि बच्चा मतलब आपको कोऑपरेट ना करे, नहीं भी करे, फिर से वो अपने वापस से पुराने रूटीन में कर रहा है, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अरे तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो। नहीं, छोड़ना नहीं है, हमें ट्राई करते रहना है, क्योंकि ट्राई करना ही इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि अभी हम बच्चों से ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, है ना। गुस्सा करके भी कुछ हो नहीं सकता। और तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ ट्राई करना है। ट्राई करने में हमें मतलब जैसे हर दिन आप उसको करवाओ, जैसे हफ्ता करवाओ, हफ्ता थोड़ा सा 10 दिन हो सकता है। अब बच्चे को कोई बच्चे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे वान्या ने तो स्टार्ट कर दिया था, मतलब वो यूज़ टू हो गई थी इस चीज़ के। लेकिन मे भी हो सकता है कि आपका बेबी थोड़ा टाइम ले, हो सकता है कम भी टाइम ले, हो सकता है 2-3 दिन में ही वो मतलब सिंक हो जाए कि हाँ अच्छा ठीक है, मतलब इस टाइम पे होता है, पॉटी ट्रेनिंग हो गई है, तो फिर वो ऐसे सिंक हो जाएगा। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो आप थोड़ा पेशेंटली आप उसको ट्राई करते रहिए एक पॉइंट पे, फिर वो मतलब सेम टाइम पे उसका रूटीन सेट हो जाएगा और वो सेम टाइम पे पॉटी करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक अगर आप सुबह करा रहे हैं तो सुबह इज़ द बेस्ट टाइम, मतलब आप उठने के बाद उसको दूध वूध दीजिए एंड उसके बाद उसकी पॉटी ट्रेनिंग मतलब चालू करिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका बच्चा मतलब पहले वो नॉर्मली आप उसको ऐसे नहीं कि तुरंत ही पॉटी सीट पे बैठा दो, ऐसे मत करो। पहले थोड़ा सा उसको मतलब उसको सिंक करने की कोशिश करो कि अच्छा हाँ ये टाइम है सुबह का, लाइक मे बी 6:30 इट इज़। तो उस टाइम पे वही जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल तरीके से करवाते हैं, तो सेम तरीके से आप उसको करवाइए। ऐसे ऐसे करके जैसे आप कराते हैं नॉर्मली सुसु पॉटी, ऐसे करके आप उसका पहले टाइम मैनेज कराइए। उसके बाद जैसे जैसे वो सेम टाइम पे करना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद मतलब मैंने जो टॉयलेट सीट खरीदी है वान्या के लिए, वो नॉर्मल बहुत ही मतलब कॉस्टली नहीं है, ये बहुत ही सस्ती है। ऐसे मैंने ये टॉयलेट सीट खरीदी हुई है। तो मैंने क्या करा हुआ है इस पर, मैं हमेशा इस पर ये एक कवर डाल देती हूँ। इसकी सीट टाइप की है ये, ठीक है, ये इस टाइप की एक सीट है, आप देख रहे होंगे। उसको मैं कवर कर देती हूँ और इसको रख देती हूँ, और मैं ना वान्या को इसी पे करवाती हूँ। और थोड़ी देर उसके साथ मैं बातें करती हूँ, थोड़ी देर उसे बिठा के रखती हूँ, और फिर वो मतलब कभी कभी 10 मिनट्स और कभी कभी ज़्यादा भी ले लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो लेकिन वो करती है, हमेशा इसी पे करती है। एंड फिर मैं इसको बाद में हम लोग इसको मतलब ये हटा करके, पॉली बैग हटा के, एंड देन हम इसको वॉश करके डिटॉल से क्लीन करके अच्छे से रख देते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा ऑटोमेटिकली सीखना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जितनी जल्दी सिखाओगे आपके लिए भी उतना ही अच्छा है, और उसके रूटीन में भी आ जाएगा और आपके लिए भी ईजी रहेगा उसको टैकल करना, उसका रूटीन स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाएगा, तो आपको ईजी
रहेगा हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो हाँ, और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा कभी कभी ना भी करे पॉटी, लाइक है ना, कि एकदम से सुबह सेम टाइम पे नहीं करे, तो इसमें आपको मतलब स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कर ही नहीं रहा है ये तो, या फिर कभी हो सकता है कि सेम नेक्स्ट डे भी नहीं कर रहा है, तो लेकिन आप मतलब उसको कंटिन्यू रखिए। तो क्या होता है, कभी कभी तो मतलब नॉर्मल रूटीन है ना, कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, लेकिन यूजुअली अगर आप इफ़ यू कीप ट्राइंग तो ऑटोमेटिकली बच्चा इस रूटीन में सेट हो जाएगा। तो बस ये है, इस मतलब तरीके ने मुझे तो बहुत ही हेल्प किया। तो अब ऐसा हो चुका है कि वानिया उठती है, दूध पीती है, एंड 6:30 या थोड़ी देर में मतलब ऐसे 10-15 मिनट बाद उसके यूजुअली वो मतलब फ्रेशन अप हो जाती है, और फिर हम उसको पॉटी सीट में करवाते हैं। और कभी कभी होता है कि वो पॉटी सीट में नहीं भी करती है, लेकिन यूजुअली वो सेम टाइम पे एटलीस्ट उसका फिक्स है कि हाँ चलो इतने टाइम पे वो मतलब पॉटी कर देती है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, एंड डू लेट मी नो कि आपको हेल्प आउट हुआ या नहीं हुआ। एंड अगर आपको हेल्प हुई होगी, एंड अगर इफ़ यू वांट मी टू शेयर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शेयर। And yeah, so that's all. So signing off for today, and hope you all are good, safe and healthy at home, and do subscribe to my channel and like, comment and share our videos. Thank you, take care, bye bye.